नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल के कर्मचारियों के नंबर 1 न्यूज चैनल डीजी हिमाचल में। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। वेतन आयोग विसंगतियों पर आ गई रिपोर्ट। वित्त सचिव ने मुख्य सचिव फाइनेंस को सौंपा ड्राफ्ट। रिपोर्ट देखकर कमेटी के कार्यकाल पर फैसला लेंगे एसीएस फाइनेंस। इनिशियल स्टार्ट और लेफ्ट आउट कर्मियों पर कोई स्पष्ट सिफारिश नहीं। इसी साल 3 जनवरी 2022 को लागू हुए पे रिवीजन रूल्स की वेतन विसंगतियों पर गठित कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी है। यह कमेटी वित्त सचिव अक्षय सूद की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसने कुल 3 बैठकें करने के बाद अपनी रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव फाइनेंस प्रबोध सक्सेना को सौंप दी है। प्रबोध सक्सेना ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि रिपोर्ट को देखने के बाद यदि उन्हें लगा कि कुछ बिंदुओं पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है तो ही वह कमेटी के कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर विचार करेंगे। अभी वित्त सचिव धर्मशाला दौरे पर है और उनकी वापसी के बाद इस पर फैसला होगा। गौरतलब है कि नए वेतन आयोग के बाद कुछ कर्मचारी संगठनों की ओर से नई मांगें सामने आ रही थी, जिनमें इनिशियल स्टार्ट और 2012 के लेफ्ट आउट कैटेगरी जैसे मामले थे। इस तरह के सभी ज्ञापनों को वित्त विभाग ने एक कमेटी को रेफर किया था, जिसे वित्त सचिव अक्षय सूद की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया गया था। कमेटी ने अप्रैल के आखिरी सप्ताह में एक बैठक कर सभी मामलों पर विचार किया था। हालांकि इस बैठक में सभी मसलों की छंटनी करने और प्राथमिकता तय करने के लिए भी कहा था, लेकिन अब पता चला है कि इस कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त को सौंप दी है। अब प्रबोध सक्सेना को ही इस बारे में आगामी फैसला लेना है। सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट में इनिशियल स्टार्ट और लेफ्ट आउट कैटेगरी के मुद्दों को स्पष्ट तौर पर यह कहते हुए डील नहीं किया गया कि ये नए वेतन आयोग की विसंगतियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि पिछले वेतन आयोग की कमियां हैं। इन्हें इस वेतन आयोग में दूर करने के लिए राज्य सरकार को ही फैसला लेना होगा। 2011 और 12 की लेफ्ट आउट कैटेगरीज के मामले में भी यही मत रखा गया है। इसमें कहा गया है कि वेतन विसंगति कमेटी का मैंडेट सिर्फ इस बार के वेतन आयोग से पैदा हुई खामियों को डील करना है और अधिकांश ज्ञापनों में वर्तमान वेतन आयोग से संबंधित सवाल नहीं है। हालांकि यह रिपोर्ट आने के बाद अब अतिरिक्त मुख्य सचिव फाइनेंस को ये देखना है कि इसे ऐसे ही स्वीकार किया जाए या संशोधन के लिए वापस भेजा जाए। यदि कमेटी को दोबारा से कुछ मसले भेजने होंगे तो फिर इस कमेटी का कार्यकाल भी उसी के साथ बढ़ाया जाएगा। टाइम स्केल यूजीसी स्केल पर अभी फैसला नहीं। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बताया कि वेतन आयोग को लागू करने के बाद 4-9-14 के टाइम स्केल और यूजीसी स्केल को लेकर फिलहाल फैसला नहीं हो पाया है और इसके लिए तकनीकी अड़चन पंजाब सरकार की है। पंजाब वेतन आयोग के बाद ही ये दोनों मसले वहां हैंडल नहीं हुए हैं और जब तक वहां फैसला नहीं हो जाता तब तक हम भी फिलहाल इंतजार करेंगे। ये दोनों मामले राज्य सरकार के ध्यान में हैं और उचित समय पर इन पर फैसला होगा। आपको ये खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें।